बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। आज की खबर, अली अमीन गंडापुर को गेम में दोबारा इन करने के लिए, पीटीआई में थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए अली अमीन गंडापुर जो है उनकी जरा गेम ऑन करने के लिए एक कोशिश थी, इससे ज्यादा कोई नहीं थी। अगर अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान मतलब आज सुबह ये खबर लगी कि अली अमीन गंडापुर जो है वो पसे पर्दा राब्ते कर रहे हैं और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि पहले इमरान खान की बहनों को रोक लिया गया, अलीमा खान साहबा को, उज़मा खान साहबा को और जो हसन न्याजी की वालदे हैं उनको रोक लिया गया। और फिर वकला को जिस तरह रोका गया, जैसे खालिद चौधरी को घसीट कर खींच कर गाड़ी से नीचे उतारा गया। तो ये है अली अमीन गंडापुर साहब को बैकडोर चैनल का पहला नतीजा कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया, बुशरा बीबी को आइसोलेट कर दिया गया, इमरान खान से मिलवाया नहीं जा रहा। तो अब आते हैं उस बात पर कि अलीमा खान साहिबा जो है उनकी इमरान खान से जो मुलाकात हुई है उसमें बड़ी खबर क्या सामने आई है। उसमें बड़ी खबर यही सामने आई है कि इमरान खान, जिसको एक बार फिर बताया गया है कि तुम्हें आइसोलेट कर दिया है, तुम्हारी बीवी से तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी, और जो ऊपर अदालतें हैं, हाई कोर्ट, वहां पर कोर्ट पैकिंग हो गई है, जस्टिस डोगर आ गए हैं चीफ जस्टिस, और इनाम अमीन मिन्हास आ गए हैं, और जस्टिस आजम खान आ गए हैं, और सोमरो आ गए हैं, आसिफ आ गए हैं, और कोर्ट पैकिंग हमने कर लिया है। और ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी तुमने देखा इमरान खान की याही अफरीदी ने तमाम इंतजामी कमेटियों से जो अपने हलफ से वफा करने वाले जज थे उन सारों को निकाल दिया है। मंसूर अली शाह साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों, आयशा मलिक साहब हों, और अतर मिनल्ला साहब हों, शाहिद वहीद साहब हों, मलिक शहजाद अहमद खान साहब हों, अकील अब्बासी साहब हों, तो खान साहब इन सारों को हटा दिया गया है। तो अब आप बताएं कि अब भी आप उसी मौका पे डटे हुए हैं, वो जो आप बड़े बड़े बयान देते हैं और अटैक करते हैं और बात करते हैं उसी पे डटे हुए हैं। मेरे लिए मैं इंटरेस्टेड इसमें था, मैं शिद्दत से इंतजार कर रहा था कि अलीमा खान जब बाहर आके बात करेंगी तो क्या गुफ्तगू करेंगी। उन्होंने बाहर आकर आर्मी चीफ का नाम लिया और कर्नल का नाम लिया। उन्होंने कहा कि कर्नल को आर्मी चीफ हुक्म देते हैं और उसके मुताबिक फिर कर्नल जुल्म करता है और ये सारा कुछ करता है। तो इसका मतलब क्या है कि तमाम तर कोर्ट पैकिंग के बावजूद, तमाम तर धमकियों के बावजूद, एक बार फिर इमरान खान को आइसोलेट करने के बावजूद, एक मरतबा फिर बुशरा बीबी को आइसोलेट करने के बावजूद, मेन अपील ना लगाने के बावजूद, आज एक और भी खबर आई ना कि मेन अपीलें अभी नहीं लगेंगी इमरान खान की, अलकादरी केस किस्सा होंगी। तो इस सब के बावजूद इमरान खान ने आज की मुलाकात में भी वही नाम लिए हैं जो पहले ले रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि इस लम्हे तक, और अलीमा खान इमरान खान से और उज़मा खान मिल के आई हैं, तो इमरान खान बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। लेकिन देखें, इस्टेब्लिशमेंट को बाज़ चीज़ों का बहुत फ़ायदा है, और बाज़ चीज़ों में इस्टेब्लिशमेंट को आप क्रेडिट दें कि इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ चीज़ें बहुत शानदार की हैं, मतलब उस पर आपको इस्टेब्लिशमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनका क्रेडिट है, वो उनके है जिस तरह से उन्होंने पीटीआई को मैनेज किया है। देखें, मुझे बताएं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उमर यूब साहब वगैरह ने और कहा एनफ इज एनफ। एनफ इज एनफ का क्या मतलब होता है कि बस बहुत हो गया, अब ऐसी की तैसी हम ये कर देंगे वो कर। कल और आज को मुझे बताएं, इमरान खान की बहन अलीमा खान कहती है कि इमरान खान की जान को खतरा है, इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है, उन पर तशद्दुद किया हो सकता हो रहा हो, उनको ज़हनी अजियत दी जा रही हो, उनकी बीवी के साथ जुल्म हो रहा हो। इमरान खान से बढ़ के कोई चीज़ है पीटीआई के लिए? आप पूछें पीटीआई के जो लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़ा 8 फरवरी को, एक पॉइंट के ऊपर वोट पड़ा है कि इमरान खान को तुम रिहा करवाओगे, एक पॉइंट, कोई दूसरा पॉइंट नहीं था। कोई नालियां नहीं, कोई सड़कें नहीं, कोई थाना नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई चीज नहीं। इमरान खान से बढ़ के कोई चीज है पीटीआई के लिए, पीटीआई के वर्कर्स के लिए, वोटर्स के लिए? तो मुझे बताएं, आज सिर्फ कौन कौन पहुंचा? सलमान कुमार राजा साहब, वो शाह फैसल साहब, एडवोकेट जनरल केपी हैं, खालिद चौधरी साहब, फैसल मलिक साहब, जीएच को हमला केस के। और अगर आप कल की बात करें तो कल फैसल चौधरी साहब, मुबशर साहब, खालिद चौधरी साहब, नईम अतर पजोता साहब, कल ये 4-5 वकील पहुंचे थे। कल भी 4-5 वकला, आज भी 4-5 वकला, और उनकी बहनें जो हमेशा सबसे आगे होती हैं, जाहिर है अपने भाई की वो अजियत जो उनको दी जा रही है, तकलीफ, वो महसूस करती हैं बहनें। कल मैंने देखा, कल ट्वीट्स हुए, और कल मैंने व्लॉग में भी बात की थी कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे पीटीआई के वर्कर्स ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा कि भाई इमरान खान की आप कह रहे हैं जान को खतरा है, तो हम आप पे एतमाद करते हैं कि जान को खतरा होगा, तो फौरी तौर पे आप केपी के असम्बली का इजलास बुलाएं। दूसरा, लोगों ने कहा कि आप जो है वो कल अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती सबकी, तो परसों आप केपीके की काबीना, सीएम केपीके, तमाम एमएनएस, तमाम एमपीएस, तमाम सेनेटर्स, आप धरना दें अडयाला के बाहर। ये उनका मुतालबा, उनके कारकुन ओवरसीज पाकिस्तानी का सामने आता रहा, और आज मेन लीडरशिप में से एक बंदा भी नहीं। सलमान राजा साहब गए, ठीक है, वो, लेकिन वो वकील भी हैं, वो वही बात है कि वो रूटीन में भी जाते हैं।
रूटीन से हट के, रूटीन में जाने वालों से हट के एक बंदा पीटीआई का नहीं गया वहां, ठीक है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट का क्रेडिट नहीं, तो क्या है कि उन्होंने पीटीआई को इतना जबरदस्त मैनेज किया हुआ है कि एक तरफ इमरान खान की जिंदगी की बातें हो रही हैं कि उनकी जान को खतरा उनकी फैमिली कह रही है, और दूसरी तरफ उनकी पार्टी गिदड़ भपकियां भी दिखा रही है, एनफ इज एनफ। और उनमें से वो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे उनमें चले ठीक है गौर साहब लाहौर गए हुए, लेकिन मुझे बताएं कितने एमएनए, कितने सेनेटर्स, कितने एमपीएस, कितने टिकट होल्डर्स। और सर एक बात ध्यान में रखें, इस वक्त जो माहौल है ना, एक भी एमएनए, एक भी एमपीए, एक भी सेनेटर को आप नहीं गिरफ्तार कर सकते। आप गिरफ्तार करेंगे इंटरनेशनल रोला पड़ेगा, ओवरसीज पाकिस्तानी एक्टिव हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं, जीएसपी प्लस स्टेटस रिव्यू हो रहा है, आईएमएफ रिव्यू हो रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर है। तो ये एस्टैब्लिशमेंट का क्रेडिट है कि उन्होंने पीटीआई को इतना जबरदस्त मैनेज किया हुआ है कि इमरान खान की जिंदगी की भी बात आए तो कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई सेनेटर अडयाला के बाहर नहीं जा रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसके नजदीक तो इस वक्त उसको एक ही एजेंडा दिया गया कि पीटीआई के इंटरनल लड़ाइयों को हाईलाइट करें, ठीक है। और इसमें शेर अफजल मरवत का तो अब सबको पता है, और इसी तरह से जो दूसरा है वो फवाद चौधरी साहब जो है उनके भी बयानात को मीडिया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों को हाईलाइट करने के लिए। तो इस वक्त जो भी पीटीआई की इंटरनल लड़ाइयों को हवा देकर मीडिया को ईंधन फराहम करेगा तो वो कोई इमरान खान के साथ सिंसियरिटी नहीं दिखा रहा। ये टाइम अंदरूनी लड़ाइयों का नहीं है। मतलब शेर अफजल मरवत को तो आप काउंट ना करें क्योंकि वो तो बिल्कुल ही उनको तो वो तो यहां तक कह गए हैं कि नवाज शरीफ को सजा गलत हुई थी। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि जो मौलाना फजल रहमान साहब की, देखें मौलाना फजल रहमान साहब को इमरान खान साहब ने स्पेशल पैगामात भिजवाए हैं, एक शख्सियत के जरिए 2-3 बार पैगामात भिजवा चुके हैं। अगर तो मौलाना फजल रहमान को कोई बहाना चाहिए होगा पीटीआई के साथ ना जाने का तो वो बहाना उनको मिल जाए, ठीक है। कोई एक जैसे इदारे के लोग क्या करते हैं, जब पीटीआई के खिलाफ कंपेन करनी होती है, कोई उनके खिलाफ नैरेटिव बनाना होता है, तो वो ट्वीट उठा लेते हैं जिसके फॉलोअर ट्विटर अकाउंट के 9 फॉलोअर होते हैं, 5 फॉलोअर होते हैं, 6 फॉलोअर होते हैं, तस्वीर भी नहीं लगी होती, अननोन अकाउंट होते हैं, उनको उठा के और कहते हैं देखिए जी पीटीआई शोधा के खिलाफ कंपेन कर रही है, ठीक है। तो अगर तो मौलाना साहब को चाहिए बहाना, रियलिटी ये है कि मौलाना को भी इस बात का पता है कि इमरान खान उनको जो पैगामात भेज चुके हैं, मौलाना भी इमरान खान को कुछ पैगामात भेज चुके हैं। मौलाना को पीटीआई क्या है, इमरान खान है, बाकी नहीं है। जब इमरान खान मौलाना को पैगामात पॉजिटिव भेज रहे हैं और मौलाना के साथ चलना चाहते हैं तो फिर मौलाना को क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर मौलाना को इतने बच्चे तो नहीं है ना, मौलाना को भी पता है कि पीटीआई के अंदर कौन कौन सी कुव्वतें हैं और उन कुव्वतों के पीछे कौन कौन सी कुव्वतें हैं जो ये चाहती हैं कि मौलाना और पीटीआई के तहत ना हो। इमरान खान मौलाना के हवाले से बहुत पॉजिटिव और फिर इमरान खान को समझ आ रही है। देखिए इमरान खान कभी भी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ ना जाते, कभी भी मौलाना फजल रहमान की तरफ ना जाते अगर उनकी अपनी बाहर की क़यादत उनके साथ सिंसियर होती, कभी इमरान खान को जरूरत ही नहीं पड़नी। लेकिन अब इमरान खान को इसलिए मौलाना फजल रहमान की जरूरत महसूस होती है और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की जरूरत महसूस होती है क्योंकि अदालतें मुकम्मल तौर पर फतह हो गई हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम अपडेट जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।